अजमेर के वार्ड संख्या 47 में स्थित दौलाबाटा क्षेत्र में चल रहे नाला निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय नागरिकों ने गंभीर पर्यावरणीय और जन सुविधा से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए जिला प्रशासन को जनहित याचिका सौंपी है। इस याचिका में कहा गया है कि निर्माण कार्य की वर्तमान पद्धति न केवल पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, बल्कि इससे स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा और आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली के नेतृत्व में आज स्थानीय क्षेत्रवासी एकत्रित हुए और जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान वर्षों पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है, जबकि यह आवश्यक नहीं है। इससे क्षेत्र की हरियाली और पर्यावरण संतुलन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसके अलावा नालों की खुदाई 5 से 6 फीट गहराई तक की जा रही है, जबकि उनकी चौड़ाई महज 2 से 3 फीट है। इस कारण पैदल चलने वालों, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को गंभीर खतरा बना हुआ है। इतना ही नहीं, इस याचिका में बताया गया है कि इस सड़क का उपयोग प्रतिदिन सैकड़ों लोग करते हैं और निर्माण के कारण यह मार्ग लगभग बंद हो चुका है, जिससे दैनिक आवागमन और आपातकालीन सेवाओं में बाधा आ रही है। इसके अलावा बारिश के मौसम में स्थिति और भी खराब हो जाती है। पहले यहाँ से जल निकासी की एक अलग व्यवस्था थी, जो अब बाधित हो चुकी है। इन्हीं शिकायतों के साथ आज क्षेत्रवासी द्रौपदी कोहली के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और निर्माण स्थल का पुनः निरीक्षण कराने की मांग की। बनाया जा रहा है रेलवे जो क्रॉसिंग है उसके पास से लेकर और आईएल फर्नीचर तक दोनों साइड 5-5 फीट का नाला बनाया जा रहा है। वो 1,40,00,000 की उसकी लागत लिखी गई है, लेकिन वो नाला बनाने से पहले ना तो कोई टेक्निकल सर्वे हुआ कि कहाँ पर पानी का ढाल कैसे होना चाहिए और पानी किस तरह से लोगों को सहायता मिल जाए जिससे कि पानी चला जाए। लेकिन वो जो अभी बन रहा है, जिस तरीके से नाला बन रहा है, जैसे ही बारिश आएगी लोगों के घरों में पानी भरेगा, क्योंकि जिस नाले में ये मिलाना चाह रहे हैं आईएल फर्नीचर में, वो पहले पूर्व में 12 फीट का नाला था। 12 फीट से इन्होंने 4 फीट का नाला कर दिया और 4 फीट में भी इन्होंने गहराई नहीं करी। उसकी वजह से पिछले साल भी आपने देखा बारिश में कम से कम गुलाबबाड़ी में 5 से 7 फीट पानी भरा रहा, आनंदपुरी में पानी भरा, सिद्धार्थ नगर में पानी भरा, दौलाबाटा में पानी भरा, धाननाड़ी में पानी भरा, भजनगंज में पानी भरा रहा। भजनगंज में मैडम का जो अनीता बदेल जी का घर है, वहां खुद 5 फीट पानी भरा हुआ था। उसके बावजूद एक न तो कोई सर्वे करवाते हैं, न ये कोई चीज देखते हैं कि नाले का लेबल क्या है और हम जो साइड की नालियां डाल रहे हैं तो वो कैसे लेबल में होनी चाहिए। निगम करा रहा है या एमएलए खुद अपने स्तर पर? अब ये निगम का तो निगम के हैंडओवर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि सफाई व्यवस्था नगर निगम देखता है तो नाले का टेक्निकल भी नगर निगम को ही देखना चाहिए। अब ये किस एजेंसी से करा रहे वो एमएलए साहब जाने, लेकिन एजेंसी नगर निगम होनी चाहिए जिससे उनको सफाई करवाते तो उनको पता होता है कि भाई कहाँ से कैसे पानी जाएगा, उस हिसाब से ढाल दिया जाना चाहिए। जितना स्केप चैनल है उसमें भराव पड़ा है, सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, उसकी वजह से स्केप चैनल भरे हुए हैं और स्केप चैनल भरने की वजह से ये नालियों का जो पानी है, आप देखते हो कोई सा भी क्षेत्र देख लो, आप चाहे सुनेरी कॉलोनी देख लो, भट्टा देख लो, नगरा देख लो, हर गली में आपको एक बारिश आते ही, अभी कल परसों ही बारिश आई थी, उसमें ही लोगों के घरों के आगे पानी भर गया। तो 15-20 मिनट बारिश बरस जाने दो और फिर देखो लोगों के घरों में कितना पानी फिर भरता है। तो हम जनता के पैसे से काम हो रहा है, तो उस जनता के पैसे को सही सदुपयोग हो, यही हम कलेक्टर साहब को कहने आए। नाला बनाने से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन नाला गलत बन रहा है उससे सबको आपत्ति है, इसलिए सही बनाया जाए और उसका लेबल देखा जाए। वो वीडियो नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, एसएस, एसजी, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में।
नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।